नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ स्पेसमैन मूवी को, जिसके अंदर एक अलौकिक स्टोरी आपको दिखाई गई है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम जैकब होता है, जो एक स्पेस सूट पहने जंगल में घूम रहा था। और तभी अचानक से जैकब की आँख खुलती है और हमें पता चलता है कि जो कुछ भी हमने अभी देखा वो सिर्फ जैकब का सपना था। असल में जैकब एक एस्ट्रोनॉट है और अभी वह अपनी स्पेसशिप के अंदर है। हेडक्वार्टर से मैसेज मिलने पर वह अपनी वीडियो कॉल को ऑन करता है, जिसके जरिए जमीन पर मौजूद उसके डिपार्टमेंट के सभी लोग अब उसे देख पा रहे थे। जैकब स्पेस की सोलो जर्नी में था, यानी कि वो अकेला ही स्पेस में गया था। आज उसका 179वां डे था, जिसकी वजह से सभी लोग उसे कांग्रेचुलेशन कर रहे थे। अभी तक सब कुछ बहुत शानदार चल रहा था। जैकब एक स्पेस मिशन पर था और उसे एक क्लाउड की इन्वेस्टिगेशन करना था, जो कि जुपिटर प्लेनेट के पीछे था। यह एक ऐसा बादल था जिसके अंदर एक बहुत ही शानदार लाइट नजर आती थी। जैकब अपने डिपार्टमेंट में बताता है कि बस वह सिर्फ एक हफ्ते के बाद चोपड़ा क्लाउड के अंदर होगा और उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगा और उस क्लाउड की सारी इंफॉर्मेशन इस दुनिया को बताएगा। अब जैकब अपनी कॉल को डिस्कनेक्ट करता है। दूसरी तरफ जैकब की वाइफ उसके हेडक्वार्टर में कांटेक्ट करती है और बताती है कि अब वह जैकब के साथ नहीं रहना चाहती, क्योंकि मुश्किल वक्त में जैकब उसके साथ नहीं था। वह प्रेग्नेंट थी, लेकिन फिर भी जैकब उसके पास नहीं रुका और उसका ख्याल नहीं रख पाया। इस वजह से उसका बच्चा पैदा होने से पहले ही मर गया और अब वह उससे नफरत करने लगी है। न्यूरोस्पेस प्रोग्राम वाले उसकी वाइफ की बात जैकब को नहीं बताते हैं, क्योंकि वह एक इम्पोर्टेंट मिशन पर था और वह नहीं चाहते थे कि किसी भी वजह से वह मिशन दिक्कत में आए, क्योंकि उसकी वाइफ की बात से वह डिस्टर्ब हो सकता था। और इधर हम देखते हैं कि जैकब अपनी स्पेसशिप में सो रहा था। तभी हम देखते हैं कि उसे एक सपना आता है कि उसकी आँख कान नाक में स्पाइडर जैसे कीड़े घुस रहे थे। वो अचानक से उठता है और काफी डरा हुआ था। तब उसे पता चलता है कि वह एक सपना देख रहा था और उसे ऐसे ही डेंजरस सपने कई दिनों से आ रहे थे और वह इन सपनों से काफी ज्यादा तंग आ चुका था। यह एक साइन था उसके मेंटल हेल्थ के खराब होने का। उसकी मेंटल हेल्थ खराब होने के पीछे का रीजन उसकी वाइफ भी थी, क्योंकि पिछले कई दिनों से उसकी वाइफ ने उससे बात नहीं करी थी। वो काफी दिनों से लगातार अपनी वाइफ को कॉल कर रहा था, लेकिन उसकी वाइफ उसका कॉल पिक नहीं कर रही थी और ना ही कुछ जवाब दे रही थी, क्योंकि जैसे कि हमने देखा है कि उसकी वाइफ उसे अब छोड़ना चाहती है और यह बात अभी तक जैकब को पता नहीं थी। अब उसे उसके हेडक्वार्टर से कॉल आती है, जहाँ पर उसे बताया जा रहा था कि साउथ कोरिया की एक स्पेसशिप भी ऐसी किसी मिशन के लिए उस तक पहुँचने वाली होगी, लेकिन उसे अपना मिशन साउथ कोरिया के मिशन से पहले कम्प्लीट करना होगा। और फिर जैकब कहता है कि हाँ, मैं इस मिशन को उनसे पहले कम्प्लीट करूंगा। और फिर जैकब फिर से सो जाता है और इस बार उसकी आँख खुलती है, क्योंकि स्पेसशिप में कुछ अलग ही हलचल हो रही थी और एक अजीब सी आवाज भी आ रही थी। वह काफी ज्यादा डर जाता है और काफी हिम्मत जुटाकर जैसे ही वो अपनी स्पेसशिप के एक चेंबर को खोलता है, तो वहाँ पर उसे एक स्पाइडर जैसा दिखने वाला एलियन मॉन्स्टर दिखता है। वह बहुत ज्यादा डर जाता है और सोचने लगता है कि यह क्या है। उसे कुछ समझ नहीं आता। वह तुरंत चैम्बर को बंद कर देता है, लेकिन शॉकिंग बात यह थी कि इस एलियन के अंदर टेलीकोइनेसिस की पावर थी, यानी कि वो किसी के भी दिमाग को पढ़ सकता था और अपनी बात किसी के भी दिमाग में डाल सकता था। इसी पावर का यूज करते हुए वह जैकब से कहता है, अरे कोई टेंशन मत लो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। लेकिन जैकब बहुत ज्यादा डर गया था और वहाँ से वह चला जाता है और तुरंत अपना स्पेस सूट पहन लेता है और फिर सीधा अपने हेडक्वार्टर पर कॉल करके कहता है कि स्पेसशिप में बॉय स्पेस गेट छोड़ने के लिए, जिससे कि वो एलियन मर जाए। लेकिन उसे यह भी लग रहा था कि यह उसका वहम हो सकता है, क्योंकि उसकी दिमाग की हालत काफी दिनों से ठीक नहीं चल रही थी। जैसे ही यह बात उसके दिमाग में आई, तभी वह स्पाइडर कहता है, मैं रियल में हूँ और इस टाइम तुम्हारे स्पेसशिप के अंदर हूँ। यह सुनकर तो वो और भी ज्यादा डर जाता है और अब हेडक्वार्टर वाले भी गैस को रिलीज कर देते हैं। गैस खत्म होने के बाद डरते हुए जैकब बाहर निकलता है और फिर वह उस चैम्बर को खोलता है जिसके अंदर वह स्पाइडर जैसा मॉन्स्टर था। और जैकब जैसे ही अंदर जाता है उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वह स्पाइडर मॉन्स्टर अभी तक जिंदा था। वो जैकब से कहता है, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा और ना ही मुझे तुम्हारी यह पॉइजन वाले गैस से कुछ होने वाला है। जैकब उससे सवाल करता है, आखिर चाहते क्या हो तुम? जवाब में वो एलियन कहता है, मैं भी तुम्हारी तरह एक रिसर्चर हूँ और इस टाइम तुम्हें जानना चाहता हूँ, क्योंकि तुम मुझे बहुत अकेले लग रहे हो। यही वजह है कि मैं अपने आप को तुम तक आने से रोक नहीं पाया। उसकी यह सारी बात सुनकर जैकब को बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही थी, इसलिए वो स्लीपिंग पिल्स लेकर सोने चला जाता है। और फिर जैकब सोकर उठता है तो उसे अपनी वाइफ की बहुत सारी मेमोरीज दिखाई दे रही थी। तब फिर जैकब मॉन्स्टर से पूछता है, क्या तुम ये सब कर रहे हो? क्या तुम मुझे यह सब दिखा रहे हो? तो फिर वह मॉन्स्टर कहता है, हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारी तन्हाई दूर करना चाहता हूँ। खैर, अब यहाँ पे ये मॉन्स्टर एलियन जैकब से कहता है, तुम्हारे पास अंडे होंगे? क्योंकि मॉन्स्टर को जैकब के दिमाग से पता चलता है कि अंडे काफी ज्यादा टेस्टी होते हैं। जैकब कहता है कि अभी मेरे पास अंडे तो नहीं है, पर मेरे पास पीनट बटर है। वह एलियन को पीनट बटर देता है और जैसे ही एलियन पीनट बटर को टेस्ट करता है, उसे वो पीनट बटर काफी ज्यादा पसंद आता है। अब जैकब एलियन से बातें करता है और एलियन को पता चलता है कि वह चोपड़ा क्लाउड के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने
करने के लिए आया है। एलियन को इस क्लाउड के बारे में पहले ही काफी कुछ पता था। अब फिर एलियन जैकब को बताता है कि यह क्लाउड तब से यहाँ पर है जब से गैलेक्सी बनी थी, और बहुत सी ऐसी ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन वो जैकब को देता है। ये बातें करने के बाद एलियन मॉन्स्टर उसे दोबारा उसकी वाइफ की मेमोरीज दिखाता है, और फिर जैकब उससे सवाल करता है कि तुम्हारा नाम क्या है। एलियन बताता है मेरा कोई नाम नहीं है, और फिर जैकब उसका नाम हनुस रख देता है। और वह एलियन हर थोड़ी देर बाद जैकब को अपनी वाइफ की मेमोरीज दिखा रहा था, जिससे वह जैकब तंग आ चुका था, क्योंकि उसकी वाइफ उससे काफी टाइम से नाराज थी और ये चीज उसे हर्ट कर रही थी। इसलिए अब मॉन्स्टर उसे उसकी वाइफ की बजाय उसकी डैड की मेमोरीज दिखाता है, जिससे जैकब और भी ज्यादा दुखी हो जाता है। और फिर वह एलियन को बताता है कि मेरे डैड अब मर चुके हैं। अभी वह इस बारे में बात ही कर रहे थे कि उनकी स्पेसशिप के एक छोटे से ओपन चेम्बर से चोपड़ा क्लाउड का एक छोटा सा पार्टिकल उनकी स्पेसशिप में आ जाता है। जैकब यह देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वह उन पार्टिकल को पकड़ने की कोशिश करता है। तभी एलियन उसे बताता है कि इन पार्टिकल को पकड़ा नहीं जा सकता। इस बीच जैकब का ध्यान स्पेसशिप पर से हट गया था, और ऐसे में वह चोपड़ा क्लाउड तेजी से उनकी स्पेसशिप की तरफ आ रहा था। और अब जैकब भी बहुत ज्यादा डर जाता है और उसके हाथ पांव कांपने लगते हैं। अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी एलियन उससे कहता है कि घबराने जैसी कोई बात नहीं है, यह क्लाउड भी बाकी आम क्लाउड के जैसे ही है, इससे हमारे स्पेसशिप को कोई नुकसान नहीं होगा, तो डरने जैसी कोई बात नहीं है। यह बात सुनकर जैकब थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है, और फिर उसे अपनी वाइफ की याद आती है कि कैसे उसने अपनी वाइफ को बीमार कंडीशन में छोड़ा था, जबकि उसकी वाइफ को उसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी। और जैसे ही यह बात एलियन को पता चलती है तो जैकब से वह नफरत करने लगता है, क्योंकि वह एलियन जान गया था जैकब सेल्फिश है। उसने अपने मिशन के लिए अपनी फैमिली को छोड़ दिया, और ये जानकर वो भी उसे छोड़कर चला जाता है। उसको जाता देखकर जैकब उससे कहता है हनुस मत जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। लेकिन हनुस कहता है कि अब मैं रुकने वाला भी नहीं हूँ, मैंने देख लिया है तुमने अपनी वाइफ के साथ बहुत बुरा किया, तुम बहुत ही ज्यादा मतलबी हो। और यह बात सुनकर जैकब को अपनी गलती का एहसास होता है, और अब वह बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। और फिर वह उठकर सीधा अपनी वाइफ को कॉल करने लगता है ताकि वह अपनी वाइफ से माफी मांग सके। लेकिन उसकी वाइफ इतनी आसानी से उसे माफ नहीं करने वाली थी। जैकब ने सोच लिया था कि वो अपनी वाइफ को मना कर ही रहेगा। उसने अपने वाइफ से ना सिर्फ माफी मांगी, बल्कि ये भी यकीन दिलाया कि आइंदा वो अपनी वाइफ के साथ ही रहेगा। यह उसका आखिरी स्पेस मिशन है। उसके बाद वह सिर्फ अपनी फैमिली को टाइम देगा। उसकी वाइफ भी उससे प्यार करती थी, लेकिन उसकी यह सेल्फिश बिहेवियर की वजह से वह उसे छोड़ना चाहती थी। लेकिन जैकब की यह सब बात सुनकर वह उसे माफ कर देती है, और वह दोनों दोबारा एक साथ रहने का प्रॉमिस करते हैं। यह सुनकर एलियन भी दोबारा वापस आ जाता है और जैकब से कहता है कि तुमने ये बहुत अच्छा किया, तुमने अपनी वाइफ से माफी मांग ली और तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। अच्छा सुनो, अब तुम आराम करो, कल तुम्हारे मिशन का बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। कल तुम चोपड़ा क्लाउड के बड़े होल्स के पास होगे। चोपड़ा क्लाउड के बहुत सारे पार्टिकल अभी उसके आसपास थे, जिसे वह बहुत प्यार से देख रहा था। अब वह सो जाता है। सुबह जब वह उठता है तो वह पूरी तरह से अपने मिशन के लिए तैयार था। वह अपने हेडक्वार्टर से कांटेक्ट करता है, जहां उसे मालूम होता है कि पूरी दुनिया उसे देखना चाह रही थी। उसका यह मिशन टीवी पर लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। वो अब चोपड़ा क्लाउड के अंदर भी चला गया था। यह सब चीजों को देखकर जैकब कंक्लूजन निकालता है, यह चोपड़ा क्लाउड तब बना होगा जब सूरज टूटने पर यह गैलेक्सी बनी थी। यानी यह गैलेक्सी बनने के बाद बचने वाले पार्टिकल्स है, जो इतने अच्छे लाइट्स दिखाई देते हैं। अभी यह बात कर ही रहा था कि पीछे से हनुस यानी कि मॉन्स्टर उसे बताता है कि अब वह यहाँ से जा रहा है, क्योंकि उसे एक बहुत ही बुरी इन्फेक्शन है, जिसके चलते उसके सभी एलियन दोस्त दूसरे प्लेनेट पर मारे गए, और अब मैं भी मारा जाऊंगा। यह सब बोलकर वह स्पेसशिप से बाहर निकल गया। जैकब भी यह सब बात सुनकर दुखी हुआ था, और फिर वह फौरन उसके पीछे निकलता है और जाते हुए आखिरी बार मॉन्स्टर को पीनट बटर गिफ्ट करता है, जो कि उसे बहुत ज्यादा पसंद था। हम देखते हैं कि उस एलियन के ऊपर बहुत सारे स्पेस वाले कीड़े आ चुके थे, जो उसे बस खाकर खत्म कर रहे थे। जाते जाते एलियन उसे अपनी वाइफ की मेमोरीज दिखाता है, उस वक्त की जब वो पहली बार मिली थी। ये देखकर जैकब के साथ साथ एलियन भी बहुत ज्यादा खुश हुआ। अब जैकब को भी एहसास हो जाता है कि वह अपनी वाइफ के बगैर नहीं रह सकता। सीन कट होता है और अब दोबारा हम जैकब को जंगल में देखते हैं, वही स्पेस सूट पहने, जहाँ पर उसे अपनी वाइफ भी मिलती है, जहाँ पर उसकी वाइफ उससे बहुत ज्यादा प्यार भरी बातें कर रही थी। लेकिन यह सब उसका वहम था। असल में काफी महीनों से अकेले रहने की वजह से उसकी मेंटल हालत काफी खराब हो गई थी, और वो अपनी वाइफ के सपनों में इतना खो गया था कि उसे वापस स्पेसशिप में आने का एहसास ही नहीं रहा। वह इसी चोपड़ा क्लाउड में कहीं गुम हो गया, जिसे फिर साउथ कोरिया की टीम ने आके रेस्क्यू किया। इन्वेस्टिगेशन तो वो चोपड़ा क्लाउड का पहले ही कर चुका था। ऐसे में साउथ कोरिया वाले उसे रेस्क्यू करके वापस जमीन पर ले आते हैं, और जैकब फाइनली अपनी वाइफ से मिलता है, जहाँ पर उसने एक फैसला किया था कि वो अब कभी भी अपनी वाइफ को और फैमिली को छोड़कर नहीं जाएगा। और इसी के साथ यह मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो आए दोस्तों, आपको यह मूवी काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह के और भी मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी तुरंत इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की न्यू मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।